राजा बलि का बेटा है, नाम है बाणासुर, शंकर जी का पुजारी है। इतनी तपस्या की कि भोले बाबा प्रकट हो गए। बाबा कहने लगे भद्रम तो जागो जागो, बाणासुर जागो, वरदान मांग लो, वरम ब्रूही वरदान मांगो। तो बाणासुर कहने लगा महाराज हम मरे नहीं। तो भोले बाबा ने कहा देखो बाणासुर, और सब हो सकता है लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? बोले जिन्हें कर गति लो निभाना पड़ा, जिन्हें आयु विषय में गवाई दही, तिन्हें जीवन भर पछताना पड़ा। और कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिली के न जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो कोई आया है वो जाएगा। कोई संसार में महाराज रहने रुकने के लिए नहीं आता है, जो आएगा वो जाएगा। इसलिए महाराज हे बाणासुर, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो बाणासुर कहने लगा महाराज 1000 हाथ दे दो, 1000 हाथ। भगवान ने कहा एवं वस्तु, ऐसे ही होगा। 1000 हाथ दे दिए। और जैसे ही 1000 हाथ मिल गए तो बाणासुर कहने लगा महाराज अब हाथ तो मिल गए लेकिन अब इनमें खुजली पड़ती है। बोले खुजली पड़ती इसका क्या मतलब है? बोले महाराज हाथ तो ठीक है, हाथ तो बढ़िया मिल गए लेकिन इनमें खुजली पड़ती है। खुजली का क्या मतलब? बोले महाराज अब कोई मिले तो लड़के चेक तो करें कि हाथन में शक्ति है कि नहीं है। तो किससे लड़ोगे? बोले महाराज और तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, आप ही आ जाओ। भगवान शंकर जी कहने लगे हम ही ने हाथ दी और हम ही से लड़ोगे? ये बढ़िया काम है महाराज, हम ही हाथ दें, हम ही से लड़ना। हाँ तो बाणासुर कहने लगा महाराज ये तो संसार का नियम ही है, संसार का तो ये प्रवृत्ति है, संसार में तो ये नियम ही बना है। क्या? बोले जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, जेहि ते नीच बढ़ाई पाप में हटता है तो प्रथम ही हटता ही बतावा। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, जेहि ते नीच बढ़ाई पावा। सो प्रथम हटता है तो प्रथम ही हटता ही नीच आदमी को, बुरे आदमी को, गलत व्यक्ति को जो बढ़ावा देगा वो सबसे पहले उसी को काटेगा। ये बात नोट कर लो। तो अब क्या करना पड़ेगा महाराज? तो बाणासुर ने, शंकर जी ने कहा देखो भैया हम तो चेला और गुरु लड़े ये तो ठीक नहीं है, तुम ये झंडा ले जाओ और अपने दरवाजे पे लगाए देना। और ये झंडा झुक जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी खुजली मिटने ही वाली है। तो बाणासुर गया, ले गया झंडा और ले जाकर के दरवाजे पे लगाए दिया। और इसकी एक बेटी है, नाम क्या है? बोले ऊषा। बाणस्तनया मूसा, बाणासुर की बेटी है, नाम है ऊषा। रात में सो रही थी और रात में सोते सोते सपना देखा। सपने में क्या देखा? बोले दृष्ट्वा स्वप्ने नरा कश्चिद श्यामा कमल लोचना। एक श्याम वर्ण कमल नेत्रों वाले पुरुष को देखा और उठ करके बैठ गई, रोने लगी। किसकी सहेली है? चित्रलेखा, योगिनी है। वो आ गई। चित्रलेखा ने पूछा उषा क्या हुआ? बोले हमने एक श्याम वर्ण कमल नेत्रों वाले पुरुष को सपने में देखा है और सपने में ही अपना पति बना लिया है, अब हमें वो चाहिए है।
तो चित्रलेखा ने कहा नाम क्या है उसका? बोले नहीं मालूम। पता ठिकाना क्या है? नहीं मालूम। वंश गोत्र क्या है? बोले नहीं मालूम। तो बोले अब ऐसे कैसे मिलेगा? बोले महाराज कुछ भी हो लेकिन हमें चाहिए, नहीं तो हम प्राण दे देंगे। चित्रलेखा योगिनी है, उसने क्या किया कि योग बल से चित्र बनाना शुरू किया। और चित्र बनाने का जब प्रारंभ किया तो महाराज सबसे पहले उस जमाने में दो ही वंश थे, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश। तो दोनों ही वंशों के चित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले सूर्य वंश के चित्र बनाए। तो सूर्य वंश में अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की अदिति पत्नी से सूर्य, सूर्य के वैश्वान मनु, उनके सुद्युम्न, सरयाति, नभक, नाभाग, इक्ष्वाकु, रिपुक्ष, रिपुंजय। कोई है? बोले कोई नहीं। उनके युवनाश, उनके मानधाता, उनके त्रिशंकु, उनके हरिश्चंद्र। कोई है? कोई नहीं। हरिश्चंद्र के रोहितास, रोहितास के हरित, हरित के चंप, उनके सदैव, उनके बड़क, उनके बाड़क, उनके सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। कोई है? कोई नहीं। बोले नारीकट, नारीकट, सौदास, विश्वसे दशरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश, कुश के देवानी, पारियात, वज्रनाथ, खगड़, विद्रति। कोई है? कोई नहीं। पूरी सूर्यवंश की लिस्ट चेक कर ली, कोई नहीं निकला। फिर चंद्रवंश की लिस्ट बनाई। चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुस, नहुस के यति, यति के ययाति, ययाति के यति, ययाति, ययाति जी के यदु, अनुदुहु, पूर्वस, यदु जी के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, और वसुदेव के कृष्ण, कृष्ण के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध। उषा मौन होगी। बोले यही है? बोले यही है। ये तो भगवान कन्हैया का नाती है, ये तो द्वारिका में रहता है, ये कैसे मिलेगा? बोले ये कहीं भी रहता हो, तल में, बितल में, सुतल में, तलातल में, रसातल में, महातल में, पाताल में, अब भी चाहिए। कहाँ श्रोणितपुर, कहाँ द्वारिका? चित्रलेखा गई और रात के अंधेरे में मैं चारपाई को, सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। मैं चारपाई के उषा के महल में डाल दिया। मैं चारपाई के ले आई महाराज। और कांधनी वालों हम क्या बताएं, वो तो महाराज मैं चारपाई के ले आई। हमारे बजरंग बली को भेजा गया कि तुम्हें सुखेण वैद्य को लाना है। हनुमान जी गए तो आने भवन समेत तुरंत लौट करके आ गए। किसी ने कहा भाई साहब बजरंग बली वो वैद्य कहाँ है? बोले कुंडी खटखटाओ, भीतर सो रहा है। ये मकान वैद्य का ही है। तो एक लोग कहने के बाद बजरंग बली आपको वैद्य को लाने के लिए भेजा गया, ये मकान काहे को ले आए? बोले मकान लाना मजबूरी थी। मकान लाना कौन सी मजबूरी थी महाराज? मकान लाने की क्या जरूरत थी? बोले तुम समझते नहीं हो। हम मान लो वैद्य को जगाते, वैद्य कुंडी खोलता और वैद्य हमें देखता, और बाद मान लो कौन सी पार्टी का वैद्य है? बोले जौन सी पार्टी से लड़ाई चल रही उसी पार्टी का वैद्य, खिलाफ पार्टी का वैद्य। तो बोले आने के लिए राजी होता? बोले नहीं होता। तो बोले दूसरे के गाँव में रिक्शा ही काहे को ले? अब यहाँ राजी होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा। यहाँ अपना मामला है हमारे, दूसरे के गांव में शिक्षा लेने की जरूरत है क्या? यहाँ तो सब अपना ही मामला है। बोले जैसे बजरंग बली एक बात बता, जैसे मान लो वैद्य को ले आते, मकान छोड़ देते, घर वालों को छोड़ देते, उनकी क्या जरूरत? अरे तुम समझते नहीं। मान लो रावण को पता चलता वैद्य घर में नहीं है, घर की तलाशी लेते, तलाशी नहीं हो, तलाशी लेते, वैद्य घर में नहीं निकलता, घर वालों को थाने में ढाला जाता, तुरंत महाराज बरामद कराओ। वैद्य की महाराज शिनाख्त होती, सब जगह वैद्य को ढूंढा जाता। अब बोले अब तलाशी काहे की? जब प्लाट नंबर हो तो तलाशी, जब प्लाट ही नंबर गायब तो तलाशी काहे की? वो तो प्लाट ही नंबर गायब है। एक लोग कहने के जैसे बजरंग बली एक बात बता ना, एक बात। हाँ बोलो। जैसे मान लो तुम वैद्य को एक चारपाई बिठा लेते, घर वालों को बिठा लेते, मकान छोड़ देते, मकान लाने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी कहने के तुम समझते नहीं हो। मान लो